स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में। और इस समय में हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका और एक नए अवसर दिया ताकि आपके बीच में हम वचनों को लेके आ सके। और इस समय हम जाएंगे एक दो पंक्ति को हम देखेंगे। यूहन्ना के पुस्तक 4 अध्याय और 13 से 15 पंक्ति को हम इधर पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यहाँ जल पिएगा वे फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उम्हारता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई करे आपके वचनों के द्वारा, हमें सहायता करें प्रभु आपके वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है अनंत जीवन का जल यीशु के पास है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं सामरी स्त्री है जहाँ पे यीशु मसीह इस सामरिया से गुजर रहे हैं। वो गलील को वो यहूदिया से गलील को जा रहा है। और गलील को जब लोग जाते थे, कभी भी जो यहूदी लोग हैं वो सामरिया से होके नहीं जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के जीवन को देखते कि उन्होंने अपने चेलों के साथ में इस गलील की इस सामरिया से होकर जाने के लिए उन्होंने ये बात को ठाना। लेकिन जब वो जा ही रहे थे अपने रास्ते में, और बाइबल कहते हैं कि वो अपने चेले के साथ जाते जाते एक कुआं के पास बैठते हैं कि सामरी करके एक जगह है, सुखर नामक करके एक जगह है सामरी के अंदर, जहाँ पे जाके वो लोग ठहरते। यानी कि यीशु मसीह दोपहर के समय में वहाँ पे उस कुआं में जाके बैठते हैं। और वहाँ पे उसके जो चेले थे वो सब के सब खाना खरीदने के लिए गए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्ग में चलते चलते थक गए थे और उनको भूख भी लगा था। इसके लिए वो यीशु मसीह को वहाँ पे रख के खाना खरीदने जाते हैं। और उतने में एक सामरी स्त्री वहाँ पे आते हैं और यीशु मसीह उसके पास जल मांगते हैं। यानी कि यीशु मसीह कहते हैं, मुझे जल पिला। और उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को उत्तर देता है कि यीशु मसीह को उत्तर देता है कि जो यहूदी है सामरी के साथ में कोई अच्छा संबंध नहीं है, तो इसके लिए वो कहते हैं क्या यहूदी को वो जल नहीं पिला सकता, इस बातों को कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू जानती तो मुझसे तू उस जल को मांगती जो जल मेरे पास है, जो अनंत जीवन के लिए है। तो इस स्त्री ने उनके बातों को जब सुना और उन्होंने ये सोचा कि यीशु मसीह जब थे वहाँ पे वो खाली हाथ में थे, ना उसके पास हाथ में कोई बाकेट था यानी कि कोई बर्तन था जो पानी को निकाल सके, ना उसके पास कोई रस्सी था जिसके द्वारा उस कुआं से उस पानी को निकाल सके। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू जानता तो तू मुझसे मांगती और तू उस जल को पीती और प्यासा ना होती। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस स्त्री ने जब पूछा कि वो जल मुझे दे, तो उसके बाद इस स्त्री, एक प्रकार से देखा जाए ये स्त्री उस समाज से बहिष्कार किया हुआ स्त्री है। क्योंकि जब दोपहर करीबन बाइबल कहते हैं कि जिस समय यीशु मसीह वहाँ पर था, करीबन दोपहर के 12 बजे का आसपास, यानी कि घोर दोपहर था उजाले में, तो उस समय में वहाँ पे उस समय में कोई पानी भरने नहीं आता था। इवन जब ये स्त्री ने सामरी स्त्री पानी भरने आया, उसके साथ कोई सहेली भी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि जो उन टाइम में जो लोग थे जब वो पानी भरने आते थे, या सुबह के टाइम में जहाँ पे धूप ज़्यादा ना हो, जहाँ पे गर्मी ना हो, या तो शाम के समय में अपने सहेली के साथ आते थे ताकि हमें धूप ना लगे, ताकि हमें गर्म से तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पर वो बहिष्कार किया हुआ एक स्त्री है जो अकेला आ रहा है, क्योंकि शायद वो समाज ने उसको ग्रहण नहीं किया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अकेला आता था और पानी भर के लेके जाता था। लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात होता है और उसके बाद वो उस पानी के बारे में जब बात करता है तो यीशु मसीह से वो मांगता है और यीशु मसीह उसको बताता है कि ठीक है, मैं वो पानी आपको दे सकता है, आप अपने पति को बुलाइए। तो ये कहता है कि ये कहते हैं कि मेरे पास तो पति है ही नहीं। और यीशु मसीह कहते हैं, आपने सही कहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इससे पहले 5 पति कर चुके, लेकिन वो आपके पति नहीं, और छठवें जिसके साथ आप हो वो भी आपके पति नहीं है। तो उस समय ये स्त्री चौकित होता है और कहती है, ये कौन है? ये सोचता है कोई भविष्य रखता होगा, कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा।
लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये मसीहा है। लेकिन जब इनको ये बात में पता चलता है और पानी के बारे में पूछता है, तो तब उनको पता चलता है कि ये मसीहा है, जो उनके जीवन के बारे में पूरा डिटेल में उनको बताते हैं। और उसके बाद वो विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि वो पानी मुझे दे, क्योंकि संसार के पानी आज के दिन में जो वो कुएं से वो स्त्री पानी लेके जाता था, डेली शायद वो आता था और पानी को लेके जाता था, पीता था, फिर से वो प्यास लगता था उनको। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब हम यूहन्ना के 7 अध्याय में जाते हैं, 37 से 38 वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह बातों को कहता है, इस प्रकार लिखा है, 7 का 37 और 38 पढ़ता हूँ यहाँ पे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियाँ बह निकलेगी। यानी कि यीशु मसीह के पास क्या है? यीशु मसीह के पास अनंत जीवन का जल है, जो आज हम पी रहे। आज हम जो विश्वासी है, हम अनंत जीवन के जल के भागीदार हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा हम उसके अनंत जीवन के जो पानी है वो हम पी रहे आत्मा के द्वारा। यानी कि हम यदि संसार के शारीरिक पानी को हम पिए तो हम प्यासा होंगे। हाँ, हम सुबह से रात तक शायद पानी कई बार पीते हैं और कई बार हम प्यासे होते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास से पानी को पीते हैं तो हम कभी प्यासा नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अनंत जीवन का जल देता है, जिसमें से हम कभी प्यासा नहीं होते हैं, और वो आत्मा के द्वारा हम उस पानी को पीते हैं परमेश्वर के पास से। और अंतिम में मैं कहूँगा, यूहन्ना 4 का 25 और 26 को पढ़ के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। यहाँ पर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वे आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यानी कि वो कहते हैं, स्त्री जानता था कि एक यीशु ख्रिस्त जो मसीह है, एक व्यक्ति आएगा और वो हमें अनंत जीवन का जल देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था वो जिसके साथ बात कर रहा है वही है यीशु ख्रिस्त, वही है मसीहा, जो उसको जीवन की जल दे सकता है, जो अनंत जीवन की जल है। तो मैं यही उत्साहित करना चाहूँगा आज के डिवोशन के माध्यम से आप लोगों से कि आइए हम मसीह के पास आए, जो ख्रिस्त हमारा सामने है, जिसने हमारे लिए अनंत जीवन के जल देते हैं। हम उसके पास आए और हम उसके पास से उस अनंत जीवन के जल को पिए, ताकि हम कभी भी आत्मा में प्यासा ना हो। क्योंकि शरीर के जो जल है, जो हम इस संसार के जल पीते हैं, उससे हम बार बार प्यासा होंगे, लेकिन जब हम उस सत्य परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह के पास आते हैं, जब उसके पास से वो पानी को हम पीते हैं, हम कभी भी प्यासा और कभी भी थर्स्टी नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो जीवन का जल है वो परमेश्वर खुद है, यीशु मसीह, और वो हमें वो जल देता है ताकि हम अनंत के लिए हम प्यासे ना हो। तो मैं यही उत्साह करूँगा आपको कि आइए उस अनंत जीवन के जल को प्रतिदिन के जीवन में हम पिए, और साथ में क्या हुए, हम प्यासे ना हुए, क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन की जल देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। आमीन। धन्यवाद।